हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आज हम श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनाएंगे जो कि भागवत गीता में उनके अनमोल वचन हैं और उसको सुनने से जीव का परम कल्याण होगा। क्या है? वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं और अहंकार से नहीं। और नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। जो काम, क्रोध, लोभ के अधीन हो जाता है व्यक्ति, वो नरक जाता है। इसलिए कब है 3 प्रकार के जो है रोग होते हैं। काम, काम का अर्थ होता है कि ऐसा काम का मतलब है कि पर स्त्री गमन कोई ना करे, उसे काम कहते हैं। जो अपनी पत्नी में ही संतुष्ट होता है वो काम नहीं, वो ब्रह्मचर्य का भी पालन माना जाता है और उसमें कोई दोष भी नहीं लगता, वो स्वधर्म है। उसी तरह से क्रोध है, क्रोध करो लेकिन जो क्रोध करना भगवान के लिए करो, संसार के लिए नहीं। यदि भगवान के प्रति क्रोध करोगे तो भगवान क्षमाशील हैं, दयालु हैं और कभी भी वो खुश होते हैं, क्योंकि वो क्रोध नहीं है, भगवान को पाने के लिए क्रोध है। जैसे माँ अपने बच्चे को मारती पीटती है, क्रोध जरूर करती है लेकिन उसके माने उसके जो है कल्याण के लिए करती है। उसी तरह से जब भगवान का भक्त जो है भगवान को पाने के लिए यदि क्रोध करता है तो वो कोई बुरा नहीं है। और लोभ, लोभ करो, उसमें रामायण में भी लिखा है, कहीं के लोभ विडम्बना कीन नयहि संसार, कहीं के लोभ विडम्बना कीन नयहि संसार। कहते हैं कि लोभ जो है, लोभ नरक का द्वार तो है, लेकिन भगवान को पाने का जो है लोभ जो करते हैं, हाँ, समय कभी न रुकता है। यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, वहीं आपके हाथ में है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह करके भी किसी पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। यही परम सत्य है। और मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है और कर्म होता है वैसे उसका जीवन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। अनुशासन माँ की कल्पना है, अनुशासन मन की कल्पना है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छेद हो जाने पर भाग भी नष्ट हो जाते हैं। और मन सबसे अच्छा उत्तम उत्तम सारथी है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने शब्दों को महत्व नहीं देता है। और मन और दूसरे के लिए मन जन्म लेता है, उसके बाद सांस तो चलती है पर कोई नाम नहीं चलता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब व्यक्ति मर जाता है तब व्यक्ति जो है वो जीव तो चला जाता है और सांस भी चली जाती, लेकिन नाम रहता है। यही इसमें कहने का मतलब है कि व्यक्ति को जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए कि मरने के बाद जो है शरीर चला जाए और सांस चला जाए लेकिन नाम बना रहे। क्योंकि जब तक व्यक्ति का नाम रहेगा तब तक व्यक्ति जीवित माना जाता है। क्योंकि जब तक इस संसार में व्यक्ति का नाम है तब तक लोग उसका नाम की याद करते हैं, नाम हमेशा नाम लेते रहते हैं, तो वह व्यक्ति मर कर के भी जीवित रहता है। यही बात को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। और क्या कहते हैं, जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो रहता है परंतु तो सांस नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। और न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। समझ में आया? जय श्री राम, जय श्री। हाँ, मन जन्म लेता है, उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता है। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती है। इसे सांस के नाम के जीव की यात्रा को जीवन और जीवन की शैली कहते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा है, किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में
जल जाना देर तक सुलगने रहने से अच्छा है। तेल तेल जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा होता है। इंसान चाहे जितना भी सुंदर हो, इंसान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके कर्म के अनुसार ही उसको माना जाता है। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो सभी लोग कहेंगे कि व्यक्ति बहुत अच्छा था, मरने के बाद भी कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जब 10 आदमी जो है जिसको अच्छा कहता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसको 10 लोग बुरा कहते हैं उसको नरक की प्राप्ति होती है। ये स्पष्ट सभी लोग जानते हैं। जो अच्छा बुरा उसी को व्यक्ति कहता है जो बुरे कर्म करता है, जो चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, किसी के साथ गलत बर्ताव करेगा, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको सभी लोग बुरा कहते हैं। तो उसको समझ जाओ वो नरक गया। और स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति को का प्रमाण ये है कि 10 लोग उसको अच्छा कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, वो हमारे साथ ऐसा कर्म किया, इसलिए वो व्यक्ति अच्छा है। तो जब 10 लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, अच्छे लोग जिसकी प्रशंसा करेंगे, वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। यही किरण भगवान हमको भी बता रहे हैं कि आज एक बुरा समय कभी नहीं रुकता है। आज बुरा चल रहा है तो कल समय अच्छा जरूर आएगा। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह ना मिले, फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले, दया होनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति जो है कितना भी, कभी कभी देखा जाता, कई लोगों को हमने देखा, एक भक्त था, वो चित्रकूट आया करता था। और किस समय आया करता था? दीपावली के समय। उसका जो लड़का मर गया, दीपावली के ही समय पर मर गया। उसने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम कामतानाथ जी नहीं जाएंगे। उसी बात को किरण भगवान कहते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है, चाहे कोई मरे और चाहे जीवित रहे, हर स्थिति में भगवान को शुक्रिया ही करना चाहिए। भगवान का पूजा पाठ कभी बंद नहीं करना चाहिए, तीर्थ यात्रा कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिनके ऐसे विचार होते हैं वो समझ लो भगवान का सच्चा भक्त न है और न कभी हो सकता है। और वो क्या होता है, पुण्य से भी वंचित होता है। वो तो नरक, भाई जो जीवात्मा मरा वो तो प्रेत योनि में गया, काल मृत्यु हुई। वो व्यक्ति जो आना जाना बंद कर देगा, जब माने सत्कर्म नहीं करेगा, वो भी नरक जाएगा। और 10 लोग यही कहेंगे कि देखो पहले पूजा पाठ करता था, बंद कर दिया, कैसा मूर्ख व्यक्ति है। इसी को मूर्ख कहते हैं। अहंकार नहीं, माता पिता अत्यंत सुख दुख अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना स्वयं पर महाभारत है। हासिल करना खुशी देना है। जिस व्यक्ति के विचार मेल खाएं उस पर जो है व्यवहार रखो। माँ की गतिविधियाँ श्वास और भावना के माध्यम से, भावना के व्यक्ति उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना मरे को, ना जीवित व्यक्ति का शोक करता है और ना मरे व्यक्ति को शोक करता है। इसमें एक चीज़ और किरण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मर गया उसके लिए क्या शोक करना है, जो जीवित है उसके लिए भी क्या शोक करना है। भगवान बार बार कहते हैं कि जब जीव मर जाता है तो वो जीवात्मा मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे कपड़े, पुराने कपड़ों को छोड़ दिया जाता है, हम लोग नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह किरण भगवान गीता में कहते हैं कि जब जीव का शरीर छूट जाता है, इस शरीर को छोड़ करके वो दूसरा शरीर को धारण कर लेता है। और इस तरह से ऐसे जीवात्मा के लिए, ऐसे आत्मा के लिए क्या शोक करना है। और आत्मा वैसे भी किरण भगवान कहते हैं जो आत्मा होती है ना कभी अग्नि से जलती है, ना अग्नि से जलती है, ना पानी से वो बुझती है, और ना जो है हवा से वो माने भक्ति है। माने हर स्थिति में वो आत्मा एक ही स्थान पर रहती है। ना शस्त्र उसको काट सकता है, ना पानी उसको जो है गीला कर सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना जो हवा उसको उड़ा सकता है। आत्मा हर स्थिति में एक जैसा रहता है। ऐसा किरण भगवान की वाणी है, ऐसा किरण भगवान की वाणी है। इसलिए आत्मा के बारे में कभी शोक नहीं करना चाहिए। जीव चाहे मरे और चाहे जीवित रह जाए, हर स्थिति में उसके अनुसार ही जीना चाहिए। इस तरह से श्री किरण भगवान जी कहते हैं। और क्या कहते हैं? सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा।
धर्म चाहे जो भी हो, धर्म चाहे जो भी इंसान बनो, सभी लोग अपने अपने कर्म और धर्म के अनुसार जीते हैं। अच्छे इंसान बनो। इंसान हिसाब हिसाब कर्म के अनुसार होता है, और कर्म का नहीं तुम्हारे मुंह व्यस्त होकर, तुम्हारा मन ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य में। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति का जो है कर्म अच्छे करो चाहे बुरे करो, जैसे कर्म करोगे वैसे कर्म के अनुसार तुम्हारी गति होगी, कर्म के अनुसार तुम्हारी जो है भगवान के यहाँ पहुँचोगे, और कर्म के अनुसार ही 10 लोग तुमको इंसान मानेंगे। इसलिए व्यक्ति का जो है कर्म प्रधान है। उसमें भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए व्यक्ति का कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही व्यक्ति को जो है दूसरी गति मिलती है, दूसरे योनि में जाता है। जिस योनि में जाएगा उसको सुख ही सुख मिलेगा। किसी दूसरे की जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीना अच्छा है। जीने से अच्छा है कि हम अपने 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 वाणी को संयम रखें। हाँ, इसमें श्री कृष्ण भगवान और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी को संयम रखता है, मान ऐसी मधुर वाणी बोलो, ऐसी मधुर वाणी बोलो कि कैसी भी स्थिति में हो 10 लोग उसको अच्छा माने। और यदि कड़ु वाणी बोलोगे तो 10 लोग उसको बुरा भी मानेंगे और झगड़ा की उत्पत्ति होगा। यही बात को एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत आता है कि एक महात्मा जी के पास 2 पट्टू थे जिसको तोता कहते हैं, और तोता को उन्होंने जो है 2 व्यक्ति को दे दिया। एक ब्राह्मण को दे दिया, एक जो है बहेलिया को, मैंने नीच जात को दे दिया। और जो ब्राह्मण के यहाँ वो पट्टू गया तो सीताराम से, माने वो ब्राह्मण जो हमेशा ठाकुर जी की पूजा करता था और हमेशा सीताराम सीताराम राम नाम जपता था, और कहता था कि जो भी हमारे दरवाजे पर आवे उसका स्वागत सत्कार है। ये जो है पट्टू तोता उसको रट लिया था, जिसको पैरट कहते हैं। तोता रट करके वो जो भी व्यक्ति आता था सभी से कहता, भैया सीता राम राम, आपका जो है आश्रम में, कुटी में, मकान में, घर में आपका स्वागत है। फिर जो दूसरा तोता था, जो दूसरे व्यक्ति को दिया था, माने नास्तिक व्यक्ति को दिया था, और जो कोई भी व्यक्ति आता तो वो गाली देता था। और जब वो गाली देता था तो पहले तो स्वागत करता था तो पहला तोता, और जो अच्छा दोनों तोता वो रखे थे महात्मा जी, और जो दूसरा तोता था वो गाली बकता था। तो कुछ भक्त लोग आए कि महाराज जी ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा ये संगत का प्रभाव है। एक जो है व्यक्ति किसके संगत में रहा, ब्राह्मण के संगत में रहा, साधु के संगत में रहा, वहाँ आरती होती, कीर्तन होता है, तो वो माने सुन करके उसने सीख लिया कि जो व्यक्ति आओ उससे राम राम कहना चाहिए और सभी से कहना चाहिए भैया आपका स्वागत सत्कार, आप आइए स्वागत है। और दूसरा व्यक्ति नास्तिक के यहाँ रहता था, दिन भर वो गाली बकता था। तो जब गाली बकता था वो तोता ने सीख लिया, जो कोई व्यक्ति आता था तो वो दिन भर गाली बकता था। तो कहने का मतलब है संगत का प्रभाव। जब किसी साधु संत के संपर्क में रहोगे तो आपकी वाणी भी शुद्ध होगी, आपके आचार विचार भी शुद्ध होंगे, आपके कर्म भी अच्छे होंगे, जिससे जो व्यक्ति आएगा, अतिथि कोई आएगा तो आप स्वाभाविक कहेंगे कि महाराज जी पधारिए, आपका स्वागत है। तुरंत आप आसन देंगे, तुरंत उनको बैठने की व्यवस्था देंगे, तुरंत जलपान नाश्ता कराएंगे, और उसको जो है मधुर वाणी से उसका माने सत्संग करोगे। और यदि वही व्यक्ति दूसरे दुष्ट व्यक्ति के पास चला जाएगा तो क्या करेगा, गाली गलौज देगा, अपशब्द बोलेगा, कहाँ से ये झंझट व्यक्ति आ गया। तो कुल मिलाकर संगत का लिखा ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं जब तक व्यक्ति जो है, देखो संगत का कितना प्रभाव है। यदि अच्छे साधु की संगत करोगे तो विवेक जागृत होगा, और जब विवेक जागृत होगा तो यहाँ भी 10 लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और वहाँ भी 10 लोग प्रशंसा करेंगे। जैसे एक व्यक्ति चोर बदमाशों के पास रहता है, अच्छा दूध है, दूध यदि तुम जो है शराब के ठीके में बैठ करके पियोगे तब भी 10 लोग आपको यही कहेंगे कि ये शराब पी रहा है। और वहीं यदि शराब को किसी गंगा जी के किनारे बैठ करके पियोगे तो लोग, भले आप शराब पी रहे हैं लेकिन लोग कहेंगे नहीं गंगा जल पी रहे हैं। देखो संगत का कितना प्रभाव हुआ। यदि गलत संगत करोगे तो कितने भी अच्छे हो 10 लोग आपको बुरा कहेंगे ही, और यदि अच्छी संगत है, साधु के पास आप बैठोगे, आप कितने भी बुरा हो 10 लोग कहेंगे नहीं वो व्यक्ति बहुत सज्जन था। देखो संगत कुसंगत का कितना प्रभाव। इसीलिए सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि आप लोग जो है
इसको जो है हमेशा जो सत्संगत करिए, साधु संतों के यहाँ जाइए, जहाँ कथा प्रवचन हो वहाँ जाइए, और जब कभी भी आप लोग जाइए तो हमेशा ध्यान रखिए कि संतों के पास पूरे परिवार को लेकर के जाइए। हो सके तो गुरु मंत्र ले लो, न गुरु मंत्र ले लो तो एक दिन का समय लो। महात्मा जी के हाथ का भोजन पाना चाहिए। और एक चीज़ और, जो महात्मा के हाथ का भोजन पाता है तो बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, मन भी शांत हो जाता है। क्योंकि इसका एक दृष्टांत है। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त था, बहुत गुस्सा आता था। तो हनुमान जी ने सोचा, भगवान ने हनुमान जी से कहा कि इस भक्त का गुस्सा शांत करो। तो कहा कोई बात नहीं प्रभु, हम जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहाँ गया, उस भक्त के पास गया। हनुमान जी गए, उसको रोज़ जो है भक्त से कहते थे कि हम जो है हम आएंगे, राम जी आएंगे, चारों भाई सहित आएंगे। अब पहले हनुमान जी ने कहा कि हम अकेले आएंगे, हमको खिचड़ी बनाना। तो वो महात्मा जाकर गांव से भिक्षा मांग लाया, एक मूर्ति को खिचड़ी बना खिला दिया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर एक दिन के बाद दूसरे दिन हनुमान जी, राम जी और हनुमान जी दोनों मूर्ति पहुंच गए। चलो जैसे तैसे उसने फिर दूसरे दिन भी खिला पिला दे, और ये बताकर नहीं आते थे कि हम कितने आ रहे हैं। फिर तीसरे दिन क्या, चारों भाई और अपना पहुंच गए, 5 मूर्ति पहुंच गए। अब जो है महात्मा बेचारा, चलो जैसे तैसे बेचारा मांग करके फिर खिला पिला दिया। फिर 5वें दिन जो है चारों महारानी, चारों सरकार और हनुमान जी और भैरव जी और 2-4-5 लोगों को मिलकर 10-11 लोग पहुंच गए। फिर भी बेचारा गया दौड़ करके गांव से भिक्षा उच्छा मांग करके, बेचारा सबको बनाया खिलाया। हनुमान जी को दे देते थे, हनुमान जी बनाकर खिलाते थे सबको। और महारानी थी, वो भी तुरंत, जब साक्षात सिद्धि ही बैठी, उनको बनाने में कितना समय लगे। फिर इस तरह करते करते एक दिन क्या हुआ कि हनुमान जी की बड़े जो जितने सिद्ध थे 10, 15, 25, उनको भी सभी के मन में हुआ कि जब राम जी जा रहे हैं और हनुमान जी जा रहे हैं, उनका सिद्ध प्रसाद मिलेगा। और कई सिद्ध उनके साथ और चल दिए। अब कम से कम 25 लोग हो गए। अब महात्मा जी को आग बबूला हो गए कि भाई 10-15 तो ठीक है, बताओ 25 को हम कहाँ से भिक्षा मांगे। उन्होंने कहा ऐसा करो, हम भिक्षा तो मांग लाएंगे, लेकिन जितना रहेगा उतने में ही तुमको संतुष्टि करना है। तो उन्होंने बेचारा गया, अब इतना तो पर्याप्त भिक्षा मिलेगी नहीं उनको। तो 10 मूर्ति को उन्होंने भिक्षा मांगा और केवल खिचड़ी मांगा, क्योंकि खिचड़ी पर्याप्त मात्रा में बनेगी और सबका पेट भी भर जाएगा और लोग प्रेम से दे भी देंगे। फिर खिचड़ी ले आए और हनुमान जी से कहा, देखो तुम्हें पेट तुम्हारा भरे और चाहे ना भरे, हमसे कोई मतलब नहीं है, और तुम अपना बनाओ खाओ, और कम पड़े तो अब हम कल से आना भी मत, क्योंकि इतने लोगों को हम कहाँ से रोज़ खिलाएंगे, और आना तो बस 4-5 आना, ज़्यादा नहीं। अब हनुमान जी उनको बढ़िया भोजन बनाए खिलाए। अब वो क्या हुआ, उसके मन में तो था कि 10 मूर्ति का हमने खिचड़ी लाए, 25 की पूर्ति कहाँ होगी। वो जाकर के किनारे चुपचाप बैठ करके माला जपने लगा। अब हनुमान जी जिसको बनाए, जो हनुमान जी बनाएंगे, जानकी जी रसोई बनाएंगे, वो घटेगी नहीं। फिर क्या हुआ कि बढ़िया रसोई बनी और खिचड़ी, जितने सिद्ध महात्मा आए थे, परमात्मा ईश्वर आए थे, सभी लोग खूब बढ़िया। और जिसको हनुमान जी जिस खिचड़ी को बनाएंगे और जानकी जी खिचड़ी बनाए, कितना सुंदर सुगंधित खिचड़ी होगी। सभी लोग खूब खाए। अंत में जो है, अच्छा उसको तो पता था कि आज खिचड़ी मुझे खाने को बचेगा ही नहीं, तो वो बेचारे किनारे चुपचाप बैठा था, अपना बनाओ खाओ। फिर हनुमान जी उसको बुलाए कि चल, वो खिचड़ी अभी बैठी, और वो देखा खिचड़ी ज्यों का त्यों, खिचड़ी ज्यों का त्यों, माने 25 लोग खा चुके, पूरा बटुआ भरा हुआ, फिर भी खिचड़ी का ज्यों का त्यों। तो फिर जो है इस तरह से हनुमान जी उसको कम से कम 11 दिन तक उसको रोज़ भोजन बना खिलाते थे, जानकी जी बना के। उसका जितना क्रोध था सब शांत हो गया। यही हम कह रहे हैं कि कभी भी आप जो साधु महात्माओं